अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सीरीज़ में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिज़ोलॉजी। फिज़ोलॉजी में आज हम 4 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। ब्लड, CVS, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमारा ये 4 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। इनमें कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। याद रहे ये जो मैं सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। जो चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं हम पूरा सिलेबस कवर करें, उनके लिए ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। मगर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, अब एग्ज़ाम आने वाला है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसमें 90% गेन कर सकते हैं, 90% से अब वो भी। ब्लड में कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं फिज़ोलॉजी में? पहला वाला जो क्वेश्चन अक्सर आता है इसमें, ये ज़्यादातर पूछा जाता है ब्लड की। आपको इसमें डिफिनीशन लिखनी है ब्लड की और ब्लड सेल्स, ब्लड कंपोजिशन की, ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा कितना है और सेल्स कितने हैं, वो आपको लिखने होंगे ब्लड में डिफिनीशन में। और सेल्स में आपको अलग से सेल्स डिफाइन करने हैं, तीनों सेल्स, एरिथोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। आपको तीनों ही, या रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, आपको ये तीनों आपको डिफाइन करने होंगे। इनमें सेल्स में अलग अलग लिखना है, इनका कंपोजिशन क्या है, उनका कंपोजिशन और इनकी जो उनकी शेप क्या है, कौन न्यूक्लिएटेड है, कौन नॉन न्यूक्लिएटेड है, वो आपको लिखने होंगे। और इन साथ में उनका नॉर्मल वैल्यूज़ भी आपको लिखना ज़रूरी है। नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ साथ आप उनके थोड़ी सी फंक्शन भी लिख सकते हो और अलग अलग क्लासिफिकेशन की, क्योंकि जो ये है WBCs वो अलग फिर डिवाइड होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स, वो आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग उनके नॉर्मल रेशियो में। ये 10 मार्क्स भी आता है, 5 मार्क्स भी आता है। और दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो है एरिथ्रोपोएसिस। आपको फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स लिखने हैं, ये आता है एंड स्टेजेस, आपको इसमें स्टेजेस भी लिखनी है। ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स भी आता है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो हीमोग्लोबिन, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर कैसा है वो लिखना भी है, डिस्क्राइब करना है, एंड इट्स फंक्शन, और हीमोग्लोबिन की फंक्शन भी लिखनी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर अलग से आ गए 3 मार्क्स भी आता है, तब आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है हीमोग्लोबिन, नॉर्मल वैल्यूज़ इसका कितना है, डायग्राम क्या है, शेप क्या है, और इसका ही फंक्शन क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, आपको तीनों ही प्लाज्मा प्रोटीन इसमें लिखने हैं, वो अलग से आपको डिफाइन करने होंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में आपको लिखने हैं ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड एल्बुमिन, ये तीनों आपको लिखने होंगे। इनमें आपको 5 मार्क्स अलग आएंगे। उनका रेशियो भी लिखना है, कितना प्रेजेंट होते हैं, और उनकी फंक्शंस अलग अलग लिख सकते हो। ब्लड कोगुलेशन में आपको ब्लड कोगुलेशन 5 मार्क्स का एक्चुअली आता है, ब्लड कोगुलेशन 5 मार्क्स का आता है। ये आपको इसमें कभी कभी आपको ब्लड कोगुलेशन में पाथवेज भी आते हैं। ब्लड कोगुलेशन लिखना है। और क्लॉटिंग फैक्टर, एक और क्वेश्चन आता है, क्लॉटिंग फैक्टर आपको नाम लिखने हैं, उनके सबों का नाम लिखने, खाली नाम मेंशन करने, वो भी 3 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एरिथ्रोपोएसिस और ब्लड, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग आता है, इसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क्स का। पाथवेज मैंने बोला है, पाथवेज ऑफ कोगुलेशन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, दोनों पाथवे, ज़्यादातर इंट्रिंसिक पाथवे आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन।
ब्लड ग्रुप्स आप लिख सकते हैं, इसमें 10 मार्क्स भी आता है, 5 मार्क्स का। आपको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ब्लड ग्रुप्स, तो आप दोनों RH एंड ABO सिस्टम लिख सकते हो। अगर ये 5 मार्क्स, उनमें से थोड़ा सा RH सिस्टम और ABO सिस्टम का लिखना है, मगर उसमें ज़्यादा एलाबरेट नहीं करना है आपको। 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में फुली एलाबरेट करना है ये चीज़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो अक्सर आता है वो है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स को आपको लिखना है कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट है और उनका रेशो क्या डालते हैं वो, एज एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं उसको, कौन सी कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, वो अलग अलग से उनको लिखना है, लिख सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनीमिया की डिफिनीशन लिखनी है। एनीमिया क्या होता है और इसके टाइप्स अलग अलग से डिफाइन करने हैं आपको। इसमें 10 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आपको 5 मार्क्स का भी आता है और 3 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें आता है। लिफ सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन, लिफ में आपको सर्कुलेशन आएगी, फॉर्मेशन बाकी जो इसी एनाटमी है वो एनाटमी में आती है। लिफ सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन आपको आएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर यही आता है, ब्लड सेल्स, इरिथ्रोपोएसिस, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, पाथवेज, ब्लड ग्रुप्स, एनीमियाज और ESR ज़्यादातर आते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको करने ही, वो भी करने हैं इसके साथ याद तब तक, क्योंकि आपको 95 से अबो 90 से अबो लानी है, ये इसके लिए ज़रूरी है। दूसरा जो सिस्टम है हमारा वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो हार्ट के रिलेटेड, क्योंकि ये सिस्टम ही हार्ट के रिलेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कार्डियक साइकिल। आपको कार्डियक साइकिल, इसमें आपको डायग्राम भी बनानी है, शो भी करनी है। साइकिल में अलग अलग कौन से स्टेजेस है वो आपको डिफाइन करने हैं, उसके साथ साथ आपको डिस्क्राइब भी करना है सारा साइकिल, और इसके साथ साथ उसका नॉर्मल टाइम भी डिनोट करना है, कौन साइकिल क्या क्या है। आप उसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों भी, उनमें अलग अलग स्टेजेस आपको वो शो कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल इसमें आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल आपको 10 मार्क्स से 5 मार्क्स पे आता है। कार्डिक आउटपुट फैक्टर्स, इसमें कार्डिक आउटपुट में फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कितना है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, और कैसे निकालते हैं कार्डिक आउटपुट, और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट में, वो इसमें 10 मार्क्स भी 5 मार्क्स भी आता है। हार्ट साउंड्स, आपको हार्ट साउंड्स बोलने हैं, कहाँ से कौन से साउंड, फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड, थर्ड साउंड और फोर्थ साउंड कैसे निकलते हैं, वो आपको बताना है, उसमें लिखना है, 3 मार्क्स का आ जाएगा। ब्लड प्रेशर, आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलना है, लिखना है, और इसके साथ साथ इसकी मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट कैसे होती है, कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, कौन से मेथड्स हैं, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट भी पूछा जाता है। ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मगर कार्डियोवैस्कुलर में सारे जो मैंने लिखे हैं सब ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें बोला ना मैंने कौन कौन से ज़्यादा है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट आपको बोलना है, हार्ट रेट क्या होती है, और रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट ये भी आता है। हाइपरटेंशन ज़्यादातर नहीं आता है, हाइपरटेंशन आता है। एंटीस्टाइप्स भी आते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी आते हैं, हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी इसके साथ आते हैं। हाउ टू रेगुलेट हाइपरटेंशन, ये कैसी है, हाउ टू नॉर्मलाइज हाइपरटेंशन। पल्स एंड इस मेजरमेंट, पल्स मेजरिंग एरियाज कौन कौन से हैं वो आते हैं, पल्स मेजरिंग एरियाज आते हैं। ECG आता है, ECG, हाँ ECG को आपको लिखना है, ECG सारा, PVO कैसे बनाते हैं, QRS कम्प्लेक्स कैसा बनता है, और बाकी सारी और डायग्राम भी आपको शो कर रहे हैं, और सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस, ECG को सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें सिग्निफिकेंस। डाइजेस्ट सिस्टम, नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है डाइजेस्ट सिस्टम, उसमें सिलेवरी ग्लैंड्स आपको लिखने हैं। इसमें एनाटमी आपको डिफाइन नहीं करनी है, सिलेवरी ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स हैं उसमें थोड़ा सा लिखना है, बाकी आपको फंक्शंस लिखनी है सलेवरी ग्लैंड्स के। सलेवा जो सिक्रीशन करता है वो उसकी फंक्शन क्या है, वो रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली फंक्शन इनकी कार्बोहाइड्रेट्स है, इसलिए आप लिख सकते हो कैसे इनकी फंक्शन क्या है।
फंक्शंस ऑफ स्टमक आता है, पैनक्रियाज आता है, लिवर आता है। स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, इनमें सब में 5-5 मार्क्स होते हैं। इनके तीनों के फंक्शन आते हैं। पैनक्रियाज का क्या फंक्शन, लिवर का और स्टमक का। मेनली पैनक्रियाटिक जूस जो उसकी रेगुलेशन भी कभी कभी आती है, पैनक्रियाटिक जूस रेगुलेशन। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आता है। फूड कैसे एब्जॉर्व होता है, क्या क्या एब्जॉर्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आता ही आता है। या कभी कभार डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है। बाइल एंड डिस्कम्पोजिशन, बाइल एंड डिस्कम्पोजिशन ये पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ज़्यादातर अक्सर पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन का पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेज कौन कौन से स्टेज होते हैं रेस्पिरेशन के। जो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स आपको लिखने हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आपको हीमोग्लोबिन शो करना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी शो करनी है, वो कैसे होती है वो सब शो करना है आपको। ये 10 ये भी आता है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट भी आता है, इसलिए अलग। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 10 मार्क्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 मार्क्स। लंग वॉल्यूम्स आपको पूछे जाते हैं, लंग कैपेसिटी 10 मार्क्स की, ये आपको अलग अलग से डिफाइन करने हैं। लंग वॉल्यूम्स क्या क्या है और कैपेसिटीज़ क्या क्या है वो अलग से आपको डिफाइन करने हैं। 10 मार्क्स होते हैं इसमें। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोक्सिया एंड इट्स टाइप्स, हाइपोक्सिया पूछा जाता है इसमें एंड टाइप्स। साइनोसिस आता है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक्चुअली आता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आती है, ये भी 5 मार्क्स 3 मार्क्स का आता है। और फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें दोनों आते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड नो रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड नो रेस्पिरेटरी फंक्शंस दोनों आपको लिखने होंगे। ये था ब्लड, CVS, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 4 सिस्टम थे जिनमें बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोला पहले ही, ये BSc वालों के लिए है, और जो डिप्लोमा वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी जो बोला है वो इनमें कर सकते हैं, बाकी छोड़ना है उनको। मगर BSc वालों को ये चीज़ें सारा जो मैंने अभी बोला है ये कवर करना है, क्योंकि टाइम भी यहाँ से आपको कम है, इसलिए ज़्यादातर इन्हीं पे टारगेट करना है, यही फोकस करनी है क्वेश्चंस, और इनमें जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो आपको याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह आपका हामिर नासिर हो, हाँ, और अब आपको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह।